आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। लैक्टोज। आई थिंक लैक्टोज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि जो लैक्टोज है ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी वजह से लैक्टोज को क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब देखिए जो लैक्टोज है, जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये क्या हो गया आपका लैक्टोज। लैक्टोज की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी भी डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, तो ये हमें इक्विमोलर मिक्सचर किस चीज का मिलता है, एक तो होता है आपका डी ग्लूकोज प्लस डी गैलेक्टोज। ओके, तो ये जो दो मोनोसैकेराइड्स से कंबाइन होकर के क्या बनता है, आपका लैक्टोज फॉर्म होता है। ओके, और जो लैक्टोज है ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, माल्टोज जो था वो भी आपका एक रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज भी आपका रिड्यूसिंग शुगर है। ओके, चलिए अब हम लैक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें आपका एक तो डी ग्लूकोज है और एक डी गैलेक्टोज है। तो पहले हम इंडिविजुअली इन दोनों की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, राइट, एंड देन उनको उनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के जो आपका लैक्टोज है उसके स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा कंपाउंड है, डी ग्लूकोज। बट इसमें जो ग्लूकोज होता है डी ग्लूकोज, ये कौन सा होता है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज प्रेजेंट होते हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका एक 6 मेंबर्ड रिंग, हॉवर्थ प्रोजेक्शन बना रहे हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है ये है आपका बीटा डी ग्लूकोज। ओके, अब देखिए बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को याद करने का मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया था। OH का अल्टरनेट चलेंगे आपके, सबसे पहले OH ऊपर, देन OH नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर ऊपर। तो देखिए कितना सिंपली आपने इसके स्ट्रक्चर बना ली, कुछ भी टेंशन ही नहीं हुई। और अल्फा में बस आपको इसका ध्यान रखना है कि ये OH नीचे की साइड आना होता है, राइट। तो ये तो क्या हो गई आपकी बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अभी हमें एक स्ट्रक्चर किसकी बनानी है, गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर, राइट। अब देखिए जो गैलेक्टोज है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो बताते हैं हम लोग आपको। और गैलेक्टोज में भी हमें किसकी बनानी है, बीटा डी गैलेक्टोज की, राइट। तो चलिए एक बार हम पहले यहाँ पे कंपाउंड की नंबरिंग कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। तो ये है 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका 1 हो गया, 2 3 4 5 और जो आपका 6 आ जाएगा। अब जो आपका जो गैलेक्टोज और जो ग्लूकोज है ये सिर्फ C4 पेन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, रिवर्स होती है। C4 पे आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, रिवर्स करनी है। बाकी कंप्लीट स्ट्रक्चर आपकी क्या होने वाली है, सेम। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है आपका OH ऊपर है, जैसे ग्लूकोज की बना रही हूँ बिल्कुल उसी को देख के बना रही हूँ मैं। यहाँ पे OH और ये फिर नीचे OH, यहाँ पे आपका OH ऊपर देन H नीचे। हमने क्या बोला, 4th पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स है, तो यहाँ पे आपका OH क्या आएगा ऊपर और H नीचे, और 5th पे ऊपर की तरफ आ गया आपका CH2 OH और ये आ गया H। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना होता है। अब देखिए जो ये वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसे निकलेगा आपका, इस वाले कंपाउंड का, तो आपको OH निकल जाएगा यहाँ से और एक वाटर जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो ये जो आपकी लिंकेज हो जाएगी C1 और C4 कार्बन एटम के बीच में, राइट। चलिए अब हम इनकी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें आपका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है लैक्टोज का वो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं हमारे गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर। ये गैलेक्टोज हो गया, देन यहाँ पे आपका क्या आएगा, एक ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी, अल्टरनेट चलेगी, ये OH ऊपर H नीचे, देन आपका यहाँ पे क्या आएगा, नीचे फिर ऊपर। अभी 4th पे तो लिंकेज है, तो ऊपर तो आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, नीचे की तरफ से लिंकेज है, ये आ गया CH2 OH और H।
और ये अब आती है आपकी गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर CH2OH, देन इधर OH ऊपर H नीचे, फिर OH ऊपर H नीचे, यहाँ पे OH नीचे और H ऊपर, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका हाइड्रोजन। अब देखिए जो आपकी यहाँ पे लिंकेज है वो कैसे आने वाली है कंपाउंड की, बिकॉज आपका जो एक OH ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है, राइट, और आपका जो एक OH ग्रुप है वो किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है। तो आप इस लिंकेज को कैसे शो करेंगे, ये बीच में आपका आ जाएगा यहाँ पे O, तो ये हो गई आपकी लैक्टोज में लिंकेज, राइट। अब अगर आप बात करें कि आपकी जो लिंकेज है ये कौन सी है, तो ये कौन सी हो गई, बिकॉज आपके दोनों कंपाउंड्स क्या थे, बीटा, तो ये हो गई आपकी बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है, बट किसके बीच में, बिटवीन C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन सा आपका C1 है, कौन सा आपका C4 है। ठीक है, आपको याद है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में आपकी जो रिएक्शन कंपाउंड है वो फॉर्म हो रही है, ये इसकी यूनिट्स हैं, बट ये भी तो पता होना चाहिए कि किसका C1 है, किसका C4 है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पहले बना दें और ग्लूकोज का C1 ले लें और गैलेक्टोज का C4 ले लें, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि C1 कार्बन किसका था, आपका गैलेक्टोज का, राइट, और जो आपका C4 कार्बन है वो किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का। तो याद करते वक्त जब आप इन चीज़ों को याद करें, रिमेंबर रखें, तो ये याद रखेगा कि आपका अल्फा है या बीटा है, सबसे पहले कौन सी यूनिट्स हैं, लाइक ग्लूकोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज है, ग्लूकोज गैलेक्टोज है, ये याद होना चाहिए। देन याद होना चाहिए दोनों अल्फा हैं या फिर दोनों बीटा हैं या फिर एक अल्फा एक बीटा है, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना है कि किसमें C1, किसका C1 है और किसका C4 के थ्रू आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही है, ओके। तो यहाँ पे आपके जो डाइसैकेराइड्स हैं वो खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।